आज के प्रातः सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। आज के सत्र में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के बारे में स्मरण कराया जाएगा, परंतु इससे पहले मैं इस विद्यालय के तमाम बच्चों को और विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकागणों को विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन दे रहा हूँ और साधुवाद दे रहा हूँ कि जो आप लोग अपने मेहनत, संकल्प और जिज्ञासा के स्वरूप में आप हमेशा विद्यालय को आगे बढ़ाने में दृढ़ संकल्पित रहते हैं और आपके बदौलत और आपके निर्णायक संकल्प की वजह से हमारी विद्यालय और हमारी टीम आगे बढ़ रही है और इसके साथ साथ हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सभी का कार्य हमेशा याद रहेगा और विद्यालय परिवार हमेशा याद करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कर्म हमेशा हमारे साथ चलता है। अगर जो हम आइकन के रूप में लेकर आएंगे वो आइकन हमारे पास जरूर है। तो आज के प्रातः सत्र में बच्चों विशेष दिन है। आज हम उन केंद्र बिंदुओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आप सभी बखूबी जानते हैं। आज यह निर्णायक क्षण जो प्रार्थना सभा कक्ष सभा के माध्यम से किया गया है, तो कोई और नहीं, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सरकारी गैर सरकारी संगठन जितने भी हैं उन तमाम संस्थाओं के साथ या संस्थाओं में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परंतु हिंदी क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये तमाम चीज़ों के बारे में नहीं जानते। आज हमारी देश की इतनी गलत गरिमा जा रही है कि हम अपने राष्ट्रीय भाषा को अपमान कर रहे हैं और जो हमारी देश की मूल की या हिंद प्रांत की स्वयं की भाषा नहीं है, जो पश्चिमी सभ्यता की भाषा है, हम उस भाषा को अनुसरण करते रहे, अब कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि सर किस भाषा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, अंग्रेजी भाषा। हम उस भाषा को अनुसरण कर रहे हैं जो हमारी देश की संस्कृति ही नहीं है। हम उस भाषा को बोल रहे हैं जो देश में हमारा जन्म ही नहीं लिया है। यह एक रेखा से हम इसको हमको थोपा गया है। जैसे कि 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय में हमारे अंग्रेज हमारे देश में प्रवेश किए। वह देश में इसलिए प्रवेश किए कि हम हिंदू प्रांत को जो हिंदी को जन्म देने वाले प्रांत को हम गुलाम बना सकते। आज अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार के सिलसिले से कहते हैं ना, ठेठ भाषा में विशेषण बोलते आते हैं कि पहला दिन पहुंचना, दूसरा दिन खेलना और तीसरा दिन क्यों बोलना। यानी पहुना का न्योता लेकर हमारे अंग्रेज हमारे भारत में वर्ष में प्रवेश करने हैं। यानी ये दर्शाना चाहते थे, जताना चाहते थे कि भाई हम आपके देश को कब्जा करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम केवल व्यापार करने आ रहे हैं। डायरेक्ट तो आप देश को कब्जा कर नहीं सकते, किसी घर पे आप डायरेक्ट कब्जा नहीं कर सकते, आपको मिलेगा किराएदार के रूप में देगा। ठीक उसी तरह हमारे देश में अंग्रेज किसके रूप में आए, तो व्यापार के सिलसिले से
हमारे देशवासी उतने विकसित नहीं थे, एजुकेटेड यानी शिक्षित नहीं थे, अल्प शिक्षित थे, ज्ञान का केंद्र उतना विकसित नहीं हुआ था। और उस समय में पश्चिमी सभ्यता जगत आई हमारे देश में, तो सब चीज लग रहा है कि वो गुलाम की तरह हमारे आसपास में गुलामों की जंजीरों में जकड़ दी जा रही है। पहले पूरे समझ हिंदुस्तान में क्या किया जा रहा है कि ट्रेड के माध्यम से एक कंपनी का स्थापना हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें अंग्रेजों ने हमारे देशवासियों को क्या कहा, हमारे देशवासियों को उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम आपके देश में एक कंपनी का स्थापना करने जा रहे हैं, ये कंपनी, आप इस कंपनी में काम कीजिएगा और इस कंपनी के माध्यम से आप लोगों को रोजगार मिलेगा और आपके बाल बच्चे बढ़िया से रहेंगे, जिएंगे, खाएंगे। हमारे हिंदुस्तानियों को लगा कि भाई ये बहुत बड़ा ऑफर आया है हमारे देश में। हमारे देशवासियों को लगा कि इससे बड़ा ऑफर हमारे देश में आ नहीं सकता है, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत वेलकम किया, बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया। और स्वागत किया जानते क्या हुआ कि पहले व्यापार किए, व्यापार के माध्यम से अपने कंपनी में सभी लोगों को आशे किए। अब क्या कर रहे हैं कि अब हमारे ही देशवासियों को रूल एंड रेगुलेशन सिखा रहे हैं। रूल रेगुलेशन यानी कानून व्यवस्था, रहना कैसे चाहिए, चलना कैसे चाहिए, जीना कैसे चाहिए, जो कि पूरा विश्व जानता है कि विश्व गुरु के नाम से रहा है हिंदुस्तान, जो पूरी दुनिया को जीरो का सिद्धांत देने वाला हमारा हिंदुस्तान रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। पूरे उपनिषद वेदों का ज्ञान देने वाला हमारा भारतवर्ष रहा, पूरे विश्व को पहचान देने वाला। और वो चंड मुट्ठी का देश ब्रिटिश, जो भारत के नक्शा में एक केंद्र शासित प्रदेश से भी तोल दिया जाए तो उतना बड़ा नहीं है। अगर हम अंडमान और निकोबार से भी तुलना करें तो उतना बड़ा वो देश नहीं होगा। और वो हमारे देश को क्या कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आप व्यापार कीजिए, आपको पूरी सुख सुविधा दिया जाए। व्यापार करने लगे, बाद में इनको क्या किया जाने लगा, अब थोपा जाने लगा, प्रताड़ित किया जाने लगा। और जो हम हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बोली जा रही है, तो वहां पे अंग्रेजी भाषा वो लोग बोल रहे हैं, हम उनकी भाषा को अनुसरण कर रहे हैं। बताइए कि पूरे विश्व को मानचित्र पर ज्ञान का पटल देने वाला भारत है, हिंदुस्तान है, उसको हम, वो एक छोटा सा देश हमें पश्चिमी ज्ञान दे रहा है। ये दे रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये जा रहा है कि हम उस समय में अनपढ़ थे, हमारे अंदर उतना शिक्षा का विकास नहीं था। अगर आज के तरह हमारे अंदर शिक्षा का विकास होता था, आज अगर अंग्रेज आ जाए तो हम चढ़े का बॉर्डर पे खदेड़ डाले। ये इसलिए हमें थोप रहे थे कि हमें हिंदी भाषा को खुद ही पहचान करने नहीं आया। हम उनकी भाषा को अनुसरण कर रहे थे। भाई पश्चिमी वासी ने बड़ा अंग्रेजी बोल रहा है, आई वुड लाइक टू टेल यू 20 things in morning, ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, यानी कोई भी शब्द को बोल रहे हैं। बताइए, आई वुड लाइक टू टेल बोल रहे हैं, अभिषेक सर एक लाइन बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल, मैं कहना चाहूंगा ये कितना सभ्य भाषा है हिंदुस्तान ही जानता है। हम स्वयं अंग्रेजी के शिक्षक हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि मेरे अंदर अंग्रेज, हिंदुस्तान में रहने वाले अभिषेक सर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें थोपा और हम लोगों ने उनका अनुसरण किया। तो इस माध्यम से पूरे इंग्लिश भाषी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए, व्यापार किए, भाषा पश्चिमी भाषा इंग्लिश बोलना चालू किए। हम उसका अवलोकन करने गए, कॉपी किए, नकल किए और पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश बोली जाती है। वो अंग्रेजी का इतिहास बता रहे हैं कि 449 ईस्वी में 449 एडी में इंग्लिश एक डायलेक्ट भाषा थी।
जिस तरह अंग्रेजी एक डायलेक्ट का मतलब समझ लीजिए, हम हिंदी में बता रहे हैं क्योंकि हिंदी दिवस है। डायलेक्ट का मतलब बोली, यानी वो क्षेत्रीय भाषा जिसका डेवलपमेंट यानी विकास नहीं हुआ। और इंग्लैंड जो आज कर रहे हैं, कल इंग्लैंड यानी पूर्व समय में इंग्लैंड को एनगना लैंड के नाम से जानते थे। आपको पता नहीं है, साहित्य के शिक्षक हैं और अंग्रेजी के माध्यम से हम शिक्षक हैं, तो उस समय जो भी अंग्रेजी में आज हम एमए किए हैं तो वो सारी चीज ज्ञान उसमें दिया गया, तब इसलिए मैं उसको खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। तो 499 ईस्वी में हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा जन्म लिया क्षेत्रीय भाषा के रूप में, अब पूरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा हुआ। हिंदुस्तान में हिंदी जन्म देने वाला आज तक अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है, केवल देश तक सीमित रह गया। इसका दोषी कौन है? दोषी हम सभी, पूरे हिंदुस्तानी हैं, पूरे देशवासी हैं। तो इसलिए बच्चों, हिंदी दिवस को अनदेखा ना करें, हिंदी दिवस के उद्देश्य को समझे, क्यों मनाया जाता है, इतिहास क्या रहा है, इसकी परंपरा क्या रही है, इसकी संस्कृति क्या रही है, इसकी विरासत क्या रही है, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी। पहली बात, आप जाहिर से जानते हैं, अन्य बच्चों ने हमारे प्रार्थना सभा कक्ष के माध्यम से बताया कि प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन पिछले प्रार्थना सभा कक्ष में मैंने बताया था कि हिंदी दिवस 2 दिन मनाया जाता है। एक 10 जनवरी को मनाया जाता है, एक 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को ध्यान से बच्चों सुनिएगा, जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, कोई ऐसे फैक्ट होगा कि आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। 10 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पूरे विश्व में हिंदी का अपना मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, संस्कृति, पहचान, विरासत बनी रहे। एक छोटे से हिंद प्रांत के रहने वाले पूरे विदेशों में हमारी हिंदी की डंका बजे, पूरे विश्व में हमारी हिंदी का डंका बजे, लगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंद प्रांत के देशवासी हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले हम जानकारी लें कि हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 और धारा 343(1) के तहत इसको हिंदी को भारतीय संविधान में अपनाया गया। इसलिए नहीं अपनाया गया कि ये केवल हिंदी भाषा है, बल्कि इसलिए अपनाया गया कि हिंदी हमारी पहचान है, हमारी देश की शान है। हम हिंदू प्रबल क्षेत्रवासी हैं, इसके लिए हम मनाते हैं। और तब से पूरे हिंदुस्तान में हिंदी दी। और जैसे हमने बताया कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 धारा 343(1) के तहत इसे अपनाया गया, परंतु इसे हिंदी के रूप में हिंदी भाषा का निर्णय 26 जनवरी 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ तो इसके हिंदी भाषा के रूप में निर्णय लिया गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते और उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया जाए और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। तब से 14 सितंबर 1953 से पहली बार 14 सितंबर 1953 से पहली बार संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। कुछ लोगों की अवधारणाएं हैं 1975 से हिंदी दिवस को मनाया जाने लगा। कुछ लोगों की अवधारणाएं हैं कि 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, लेकिन गलत बात है।
14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को अपनाया गया, हिंदी को अपनाया गया भारतीय संविधान में। मनाने का नहीं रखा गया, केवल अपनाया गया। और हिंदी भाषा का निर्णय 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया। जिस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री में मैं अभी तुरंत में बोला, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस होगा। तब से 14 सितंबर 1953 में पहली बार में संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया गया। पहले और बात जान लीजिए, फैक्ट की बात मैं बोल रहा हूँ। हिंदी केवल हमारी देश की भाषा ना हो, इनका मानना था कि पूरे संपूर्ण की भाषा हो। इसलिए वैश्विक पटल पे 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इसलिए मनाया जाने लगा कि केवल हिंदी को हिंदुस्तान तक सीमित न रख के पूरे वैश्विक पटल पे, जिस तरह पश्चिमी सभ्यता इंग्लिश को विश्व पटल पे मानक रूप में खड़ा है, उसी तरह हम हिंदी को भी मानक रूप में वैश्विक पटल में खड़ा करें। इसलिए हम हिंदी दिवस को विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाने का प्रयास करें। हिंदी दिवस में एक और फैक्ट की बात बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान 351 की धारा 351 के तहत, भारतीय संविधान के धारा 351 के तहत हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार उत्थान का भाषा माना गया। भारतीय संविधान की धारा 351 के तहत हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में प्रचार प्रसार उत्थान की भाषा माना गया। और उस समय में 351 धारा के तहत पूरे भारत में प्रचार प्रसार कराया गया। और हिंदी को अन्य देश में भी बोली जाती है, जैसे अजय सर अभी तत्काल रूप से उन्होंने बोला कि हिंदी को कुछ ऐसे देश हैं कि पूरा हिंदी बोलते, जहाँ पे मॉरिशस जाइए, सूरीनाम जाइए, नेपाल जाइए, आप बांग्लादेश जाइए, इंडोनेशिया जाइए, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे आज भी हिंदी भाषा बोली जाती है। सिंगापुर जाइए, आज भी जाइएगा तो वहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को पहचाने और जाने। और देखिए, हिंदी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, पहले ये जान लीजिए। तो हिंदी देश शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा हिंद से होती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा हिंदी से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ सिंधु की भूमि के रूप में या संस्कृति के भूमि के रूप में हम जानते हैं। यानी सिंधु की भूमि के रूप में क्यों जानते हैं कि 11वीं शताब्दी में तुर्क के आक्रांतिकारियों ने हमारे भारत में प्रवेश किया। तुर्क के आक्रांतिकारियों ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे देश में प्रवेश किए और सिंधु नदी के पूरा इलाका, जैसे उत्तर पश्चिम भारत में जो क्षेत्र डिवाइड किया गया है, वो सिंधु नदी का भाग डिसाइड किया गया है। कुछ सिंधु नदी हमारे भारत में भी है, लेकिन लगभग सिंधु नदी पाकिस्तान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे तुर्क के आक्रांतिकारियों ने पूरे सिंधु नदी के आसपास में हिंदी बोला और तब से उस समय से हिंदी को सिंधु की भाषा या सिंध भूमि की भाषा या संस्कृत भूमि की भाषा माना गया। 11वीं शताब्दी में ही हिंदी का देवनागरी को पटल में आया और हिंदी को एक लिपि मिला, वो था देवनागरी। क्योंकि जानते हैं कि हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्रिप्ट किस तरह लेफ्ट से राइट लिखा जाता है कि राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, तो ये भी जान लीजिए कि हमारी हिंदी देवनागरी भाषा लेफ्ट टू राइट स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ऐसे स्क्रिप्ट को 2 भाषा में लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट टू स्क्रिप्ट एंड राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट। लेकिन हमारी हिंदी भाषा लेफ्ट टू राइट स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ये हिंदी की यानी
हिंदी भाषा की पहचान रही है और हिंदी को आगे बढ़ाएं और इसको मानव स्तर पर पहचान बनाएं, इसका अपनी पहचान है। इसलिए जो भी आप लोग को अभी जानकारी दी है इसको नज़रअंदाज नहीं करें। ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले हैं, कहीं भी एग्जाम में जाइएगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। हिंदी दिवस को भारतीय संविधान के कौवे भाग में जोड़ा गया है। हिंदी दिवस को भारतीय संविधान के कौवी अनुसूची में जोड़ा गया है। हिंदी दिवस को भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद धारा के अंतर्गत अपनाया गया। हिंदी दिवस को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धारा के तहत संस्कृति और उसके प्रचार प्रसार का शुरुआत किया गया। ये सब आपके कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज से बच्चों हिंदी को नजरअंदाज ना करें। वाकई में हम इंग्लिश के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन अंत में ओल्ड इज गोल्ड एक ही देखने को मिलेगा, ओल्ड इज गोल्ड। जिसने पूरे हिंदुस्तान यानी विश्व को भाषा का परिचय दिया, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान का परिचय दिया, शिक्षा का परिचय दिया, वही देश काम आएगा, दूसरा काम नहीं आएगा। इसलिए हिंदुस्तान की संस्कृति हिंदी रही है, रहती रहेगी। ना किसी ने मिटाया और ना कोई मिटा सकता है। लाख या क्रांतिकारी हमारे देश में प्रवेश कराए, लाख हमारे मुगल लाख हमारे पश्चिमी सभ्यता के जितने भी कंट्री आए, लेकिन वो क्षण भंगुर की तरह हमारे देश पर आए। लेकिन अधिपत्य प्राचीन सभ्यता से वर्तमान समय में और भविष्य समय में हिंदी रहेगी और चलती रहेगी। ना इसे कोई मिटा सकता है और ना मिटाने वाला कोई जन्म लेगा। इसलिए हिंदी पर कथन सूचक मैं शब्द बोला हूँ। भले ही हम अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या हुआ, लेकिन एक बार हिंदी तो बोल के देखो, पूरे संस्कृति की पहचान बन जाएगी। मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप इसको माने, समझे और हिंदुस्तान हमेशा अमर रहे, जिंदाबाद रहे और जिंदाबाद रहता रहे। धन्यवाद।